नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। केंद्र सरकार द्वारा फायदे में चल रहे सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए लाए गए बिल के विरोध में आज संपूर्ण देश के बैंकर्स लामबंद होकर 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर आज उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में भी देखने को मिला। यहां सरकारी बैंकों के कर्मचारी एकजुट होकर 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा देश के जो सरकारी बैंक फायदे में चल रहे हैं, उन बैंकों को निजी हाथों में बेचने की योजना के तहत एक बिल लाया गया है। अगर यह बिल लागू हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देश के गरीब किसानों और गरीब आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि जब सरकारी बैंक भी प्राइवेट हो जाएंगे तो सरकारी बैंकों में जीरो बैलेंस से खुलने वाला खाता प्राइवेट बैंकों में मिनिमम 10,000 रुपये से खुलेगा, जो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होगा। बैंक कर्मियों ने यह भी बताया कि वर्तमान में जिन सरकारी बैंकों द्वारा किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं, इसके बदले में किसानों की ज़मीन बैंक में बतौर गिरवी रखी गई है। यदि सरकारी बैंक निजी कंपनियों के हाथों में जाते हैं तो फिर किसानों की गिरवी रखी हुई ज़मीनों पर निजी कंपनियों का ही अधिकार होगा। सरकारी बैंकों का निजीकरण होते ही देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। इसलिए सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंकर्स पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस बिल का जमकर विरोध कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान बैंक कर्मियों ने आम लोगों से भी इस बिल का विरोध करने का आह्वान किया, क्योंकि यह बिल जहां देश की अर्थव्यवस्था के विरोध में है तो वहीं आम जनमानस के विरोध में भी है। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर ललितपुर से जिला ब्यूरो नासिर मीडिया की यह खास रिपोर्ट। जो निजीकरण कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या मांगे, किस चीज़ का आप लोग विरोध कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये जो बैंकों को निजीकरण किया जा रहा है, इसकी पॉलिसी का बिल्कुल विपरीत है। अभी एक विधेयक उन्होंने लाया है कि बैंकों को धीरे धीरे करके जो खासतौर से प्रॉफिट में चल रहे हैं, उनको धीरे धीरे करके पूंजीपतियों को बेच दो, फिर तुम पूरी तरह से देश को बर्बाद कर दो। इसका सीधा मकसद ये है वित्त मंत्री का। तो हम इसके लिए हम लोगों ने अभी 2 दिन का हड़ताल रखा हुआ है। हम चाहते हैं इस तरह के अगर काम में ये वापस नहीं लिया गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये हमारा एक तरह से एकजुटता का एक प्रतीक है। ये इसलिए हड़ताल। क्या क्या आप लोग मांगे हैं? देखिए, हम लोग आज सारे लोग यहाँ पर जो निजीकरण की बात चल रही है उसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की नीति है कि वो सारी प्रॉफिट वाली सरकारी संस्थाओं को बेच रही है कि करके। उसी क्रम में बैंकों को उन्होंने क्रम में ले लिया है। कुछ बैंक बेच दिए गए हैं और कुछ उनके उसमें कतार में कि वो भी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी पिछले बजट में कि बाकी जो और बैंक हैं उनको बेचा जाएगा। केवल 5 सरकारी बैंक खोले जाएंगे और सब। इसलिए हम लोग जो सरकार की जो नीति है प्रॉफिट वाली कंपनियों को बेचना, सरकारी संपत्तियों को निजीकरण करना उनका, तो हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल है जो हमारी 16-17 की सामूहिक हड़ताल है, पूरे देशव्यापी हड़ताल है और हमारी बैंक की सभी यूनियन इस पर सपोर्ट कर रही है और सरकार की निजीकरण नीति का सब लोग विरोध करने के लिए उतरे हैं, क्योंकि निजीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है और निजीकरण का जो खामियाजा है, जो हमारे साथ जो हमारे बैंक कर्मी हैं, जो बैंक अधिकारी हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनके साथ साथ हमारी जो जनता है, देश की गरीब जनता है, वो इसको बहुत भुगतेगी, क्योंकि इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर सारे बैंक निजी हो जाएंगे तो जो गरीब आदमी है, जो इसका हम लोग जीरो बैंक खाता खोलते हैं और उनको सुविधा देते हैं, उनको वो सुविधा नहीं मिल पाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आप देखिए जो किसानों का जो बिल जो सरकार ने वापस लिया है, ये उसको दूसरी तरह से किसानों को झुकाने की नीति है, क्योंकि सभी किसानों के KCC हैं, जो उनकी फसलें हैं, जो उनके खेत हैं, जो सभी सरकारी बैंकों के पास गिरवी रखे हुए हैं, उनका KCC बना हुआ है। अब अगर सारे बैंक निजीकरण बेच दिए गए, भी प्राइवेट हो गए, तो उनका सभी खेती किसानी की ज़मीनें प्राइवेट लोगों के हाथ पहुँच जाएंगी। अभी तो हम लोगों का नियम है कि कोई भी किसान की ज़मीन नहीं बेच सकते हम लोग, लेकिन जब वो प्राइवेट हो जाएंगे तो वो उसके मालिक हो जाएंगे। तो जब वो मालिक हो जाएंगे तो वो कुछ भी करेंगे, तो एक तरह से किसान उनकी मुट्ठी में आ जाएगा। प्राइवेट लोगों के जो MSP जो लाए हैं बिल वापस करना पड़ा उनको, अभी ये दूसरी चाल है इस तरह से। और दूसरे आप देखिए, एक तो किसान का मतदान हो गया, दूसरा जो हमारे आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, वो क्या आप देखिए प्राइवेट बैंक में खाता मेंटेन कर सकते हैं, उनकी मिनिमम लिमिट है 10,000 रुपये। तो क्या एक गरीब आदमी 10,000 रुपये मेंटेन कर पाएगा? और उनकी इतने चार्जेस होते हैं, क्या
क्या वो एफोर्ड कर सकता है? हम लोग उनको जीरो बैलेंस का खाता खोलते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो हमारी जो आज स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग अपने लिए तो कर रहे हैं बैंकर के रूप में, लेकिन हमारी स्ट्राइक हमसे ज़्यादा ये हमारी आम जनता के लिए हो रही है, जो हमारे जनता है, जो हमारे देशवासी हैं उनके लिए। क्योंकि प्राइवेट अगर हो गया तो आप समझते हैं इससे क्या नुकसान होंगे, है ना? जैसे अभी एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, BSNL की क्या हालत है आपको छुपी नहीं है। उनके एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रही है, जो रिटायर्ड होगा उनका पैसे को पता नहीं है फंड का क्या होगा। अगर इसी तरह से करके सारी चीज़ बेचती जाएंगी तो देश का क्या होगा? तो आज हम लोग उतरे हैं बैंक बचाओ उद्देश्य बचाओ नारे के साथ। तो साथियों, आज हमारा उद्देश्य है कि बैंक को बचाना है, देश बचाना है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी ताकत है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के हम लोग पहली हैं और बैंक उसकी एक मजबूत कड़ी है। अगर बैंक डूब गए, बैंक प्राइवेट हो गए तो क्या होगा आप अंदाजा लगाइए। सारी जो वित्तीय पावर शक्तियाँ हैं प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएंगी देश की, तो फिर देश कौन चलाएगा? फिर आप सोचिए। फिर अभी एक घटना हुई है कि अडानी को उन्होंने सरकारी बैंकों का एक लोन देने का डिपार्टमेंट दे दिया है। अब फिर प्राइवेट लोग अगर लोन देंगे तो फिर बैंक क्या करेगा? फिर वो लोन देंगे, वो वसूलेंगे अपने तरीके से। तो देश की शक्ति, देश की पावर किसके हाथ में जाएगी? एक आप देखिए जो पिछले जब जो हमारा देश गुलाम हुआ था तो उसमें यही हुआ था कि प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देश की सारी ताकत चली गई थी। तो अब धीरे धीरे हमारा देश उसे जा रहा है कि अगर आप प्राइवेट लोगों को, जो देश के गिने चुने 2-3 लोग हैं उनके हाथ में सारी शक्ति चली जाएंगी तो देश का क्या होगा? हमारे देश का भविष्य क्या है? तो हम लोग आज सड़कों में उतरे हैं अपने बैंक को बचाने के लिए, और बैंक बचाएंगे यानी कि देश बचाएंगे।